Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is your lecture 4 for class 11 students. तो मैंने पहले 3 लेक्चर में एक आपका चैप्टर और उसके साथ साथ एक पोएम और वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई भी स्टार्ट कर दिया था। तो बेसिकली मैंने आपको बोला था लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में मैं आपका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वाला चैप्टर कराऊंगा। सिंस वो लॉन्ग चैप्टर था तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया था। तो पिछले लेक्चर में मैंने उसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, पार्ट 1 एक्सप्लेन किया था और उसी स्टोरी को हम आगे कंटिन्यू करके इस लेक्चर में जो ये चैप्टर है ख़त्म कर देंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 देख लो, क्योंकि हाफ स्टोरी आपको पार्ट 1 में मिलेगी जो इसका लेक्चर नंबर 3 है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे और अगर आपको मुझसे डाउट्स पूछने हैं या मुझसे इंटरैक्ट करना है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी में नोट डाउन कर लो। ओवर हियर यू कैन आस्क मी डाउट्स। इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और क्लास 11th इंग्लिश की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जैसे जैसे लेक्चर्स आ रहे हैं उसी प्लेलिस्ट में मैं लेक्चर्स डालते जा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, पुराने लेक्चर्स आप आराम से वहाँ से देख सकते हो। तो शुरू करते हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई का पार्ट 2। तो पार्ट 1 इज ऑलरेडी डन और अब हम करने वाले हैं पार्ट 2 इन दिस लेक्चर 4। ये पुरानी वाली स्लाइड आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो लेक्चर 4 है ये और पार्ट 2 है और जैसे मैंने आपको बताया है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को आगे समझते हैं। तो हमने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा था कि आपका एक फैमिली है जो एक ट्रिप पर निकलती है, ठीक है। और ट्रिप क्या है, ठीक है, मतलब वो एक एडवेंचरस ट्रिप है जिसमें उनको क्या करना है, पूरा वर्ल्ड बाय सी कवर करना है, ठीक है। और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, वो एक बहुत बड़े स्टॉर्म में फंस जाते हैं, दे गेट इंजर्ड, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और धीरे धीरे अब हम देखेंगे कैसे चीज़ें वापस से कंट्रोल में आने लगती हैं, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। बाय मॉर्निंग on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. ठीक है। तो आगे वो क्या बोल रहे हैं कि जनवरी 3 ये जो स्टॉर्म आया होता है 1 जनवरी को आया होता है, 2 जनवरी तक ये कंटिन्यू रहता है। अब जनवरी 3 पे वो बोलते हैं जो पंप्स हैं वो कंट्रोल में आ गए होते हैं। पहले तो वाटर पंप्स ही काम नहीं कर रहे होते, बट अब उनके जो पंप्स हैं वो कंट्रोल में आ गए होते हैं और अब वो 2 आवर्स की जो है शिफ्ट करके शिफ्ट ले लेके वो क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं वाटर शिप से बाहर। मतलब पहले एक पर्सन 2 आवर्स की शिफ्ट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके साथ देखो हस्बैंड वाइफ भी हैं, उनके साथ 2 क्रू मैन भी हैं। सो देयर आर 4 पीपल जो बारी बारी क्या कर रहे हैं, पंप करके पानी को बाहर फेंक रहे हैं। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। तो अभी भी वो उनको पता चलता है कि एक लीकेज है वाटर लाइन से नीचे। तो बेसिकली वाटर लाइन क्या है, जैसे आपकी शिप होती है, तो अब ये सपोज ये आपका वाटर लेवल है, तो आपका कुछ पार्ट जो होता है शिप का वो वाटर लेवल के नीचे होता है। सो ये जो मैंने ड्रॉ करी है दिस इज़ योर वाटर लाइन, ये आपकी वाटर लाइन है। तो उनको पता चलता है कि कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ से लीकेज हो रही है और वो वाटर लाइन के नीचे है। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिप फ्रेम वर स्मैश्ड ड्यू टू द डाउन टू द नील। तो उनको पता चलता है कि जो बोट के सारे फ्रेमवर्क हैं वो कहाँ तक स्मैश है, मतलब कहाँ तक टूटे हुए, नील तक। नील क्या होता है, ये जो स्टील स्ट्रक्चर होता है एट द बॉटम ऑफ द शिप, ठीक है। ये शिप के जो बेस होता है, बॉटम होता है, उस पर एक स्टील का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नील कहते हैं। आगे बात करते हैं। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. मतलब जो starboard hull क्या है, फ्रेमवर्क। स्टारबोर्ड इज ऑल्सो द मेन डेक ऑफ द शिप, कि वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया है। मतलब कुछ कबर्ड के पोर्शंस हैं जिसने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, अदरवाइज वो भी टूट जाएगा। मतलब उनकी जो शिप की हालत है वो बहुत ही बुरी हो गई है ड्यू टू दैट स्टॉर्म। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव वॉकर उनकी शिप का नाम होता है, वुडेंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। तो वो कह रहे कि स्टॉर्म जब हुआ था उसके बाद अब 15 घंटे हो गए और जो वेव वॉकर है वो अभी तक तो मतलब बिल्कुल फंक्शन कर रही है, बट अब वो हमें ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया काफ़ी दूर होता है, उनको ऑस्ट्रेलिया तक जाना है। इसके बाद जो उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ऑस्ट्रेलिया, तो वो कह रहे हैं ये वेव वॉकर ऑस्ट्रेलिया तक तो नहीं पहुंचने वाली है क्योंकि स्टॉर्म की वजह से इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। तो वो चार्ट चेक करता है, उसको पता चलता है कि हम एक जगह रुक सकते हैं, यहाँ पे ईस्ट में कुछ 100 किलोमीटर्स आगे यहाँ पे 2 आइलैंड्स हैं। वन ऑफ देम इज आयल एम्स्टरडैम।
तो उसमें से एक जो आइलैंड का नाम है वो आइल एम्स्टरडैम है, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। पहले यहाँ पे साइंटिफिक काम होता था, तो इज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। आर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। तो पिन प्रिक्स क्या होते हैं? एक बड़े से ओशन में एक छोटा सा आइलैंड ढूंढना है। पिन प्रिक क्या होता है? अगर आप पिन से किसी चीज को प्रिक कर दो तो इतने बड़े सरफेस पे वो छोटा सा पिन प्रिक होता है। उसी तरीके से पिन प्रिक को कंपेयर किया गया है आइलैंड के साथ। तो अगर आप ये देखो, बड़े से मैप में, बड़े से ओशन में यहाँ पे छोटा सा आइलैंड ढूंढना है, एंड दिस इज द आइल एम्स्टरडैम। सदर्न इंडियन ओशन में ये एक आइलैंड है। But unless the wind and seas abated, so we could host soil, our chances would be slim indeed। मतलब उनको लग रहा है कि यार उनके चांसेस काफ़ी कम हैं आइलैंड तक पहुंचने के, क्योंकि उनको ये देखना है कि जो विंड और सी की कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा ख़राब हो गई तो वो इस आइलैंड तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और उनका जो सेकेंडरी इंजन था, जो उन्होंने एक एक्स्ट्रा इंजन रखा था, वो भी काम करना अब बंद कर गया था। ऑन जनवरी 4, अब नेक्स्ट डे हो गया जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, तब से वो पंपिंग कर रहे हैं और पानी बाहर फेंक रहे हैं। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। तो अब उन्होंने ऑलमोस्ट सारा पानी शिप से बाहर कर दिया है, बट अब उनको क्या चीज़ कंट्रोल करनी है? बस कि और कोई पानी अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि लीकेज हो गई है, शिप टूट चुकी है, तो पानी जगह जगह से अंदर आ रहा है। वी कुड नॉट सेट सेल ऑन द मेन मास्ट। तो ये होता है मेन मास्ट, जो टॉप मोस्ट एरिया होता है इसको मेन मास्ट कहते हैं। प्रेशर ऑन द रिगिंग, रिगिंग मीन्स रोप्स, would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I bought 2 islands were। तो उन्होंने क्या किया? रोप्स पुल करी, सपोर्ट देने की कोशिश करी, क्योंकि उनकी जो शिप थी वो ऑलमोस्ट टूट रही थी, और स्टॉर्म जिब ओपन कर लिया। ये जो ट्राइंगुलर पार्ट होता है स्टॉर्म जिब होती है, जो जब स्टॉर्म आए तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है उस वक्त। तो ये जो ब्लैक में आपको दिख रहा है दिस इज स्टॉर्म जिब। और अब वो उस तरफ जाने लगे जहाँ पे वो 2 आइलैंड्स थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। तो मैरी को कुछ खाना मिल गया था, कॉर्न बीफ मिल गया उसको, क्रैकर बिस्किट्स मिल गए, और 2 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। तो 2 दिन के बाद उन्होंने फाइनली अपना फर्स्ट मील खाया। बट आर डिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। डिस्पाइट मतलब रिलीफ, मतलब जो रिलीफ था ये बहुत ही कम टाइम का था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग बिहाइंड अस, विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। बट वो कह रहे हैं रिलीफ थोड़ी देर के लिए था, उसके बाद दोबारा से ब्लैक क्लाउड्स आ गए, और ऊपर से विंड बहुत ही स्पीड से चलने लगी, और अब क्या होने लगा? जो सी वेव्स थी वो भी हायर एंड हायर होने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटोरेट थ्रू आउट द नाइट एंड द बाय डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। अब दोबारा से क्या हुआ? वेदर खराब होता गया, और जनवरी 5 की शाम तक उनकी जो कंडीशन थी वो वापस से डेस्परेट हो गई। व्हेन आई वेंट टू कंफर्ट द चिल्ड्रन, जॉन सेड, जॉन क्या है? उनका बेटा, ठीक है, 6 years old उनका बेटा होता है जॉन, नरेटर का। तो वो जाता है अपने बच्चों को चेक करने, तो उसका बेटा जो है जॉन वो क्या बोलता है? डैडी आर वी गोइंग टू डाई। तो पूछता है डैडी क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, बट वो अश्योर कहता है चिंता मत करो हम बच जाएंगे, ऐसे वो बोलता है जेम्स उसको। बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी ऑल बी टुगेदर। यही चैप्टर का नाम है। तो जॉन क्या बोलता है नरेटर को कि डैडी आप चिंता मत करो, जब तक हम एक साथ हैं हम मरने नहीं वाले हैं। यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई। स्यू कौन होती है? उसकी सिस्टर। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea and everything I had। तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि छोटा सा बच्चा कितना ज़्यादा समझदार है, बट वो स्टिल जाता है क्योंकि उसको सिचुएशन संभालनी थी, और कैबिन है वो ओपन रखता है, ठीक है, जिससे कि पता चल जाए कि क्या चल रहा है। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor। तो अब वो सिचुएशन कैसे कंट्रोल करता है? यूजिंग सी एंकर। ये सी एंकर होता है, ये एक ट्रायंगुलर शेप का एंकर होता है जो क्या करता है, जिसको हम सी बेड से ले जाकर फिक्स कर सकते हैं एक जगह पर, ठीक है। अगर हमें शिप रोकनी है, अगर हमें पानी के अंदर शिप रोकनी है, हम कैसे रोकेंगे? ठीक है, अभी हमें नहीं मूव करना, तो हम नीचे सी एंकर डाल के उसको सी बेड से फिक्स कर देते हैं। तो सी एंकर ऑफ हैवी नायलन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। बैरल्स क्या होते हैं? कंटेनर्स। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near। तो मैरी
और नरेटर दोनों दे आर होल्डिंग देयर हैंड्स और वो बैठते हैं एक साथ, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो ब्रोकन पार्ट है शिप का वहाँ से पानी और अंदर आता जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो होप्स है वो ख़त्म हो गई और उनको लग रहा है हमारा एंड जो है वो काफ़ी नियर है. But Wave Walker rode out of the storm, and by morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. अब क्या होता है, स्टिल वेव वॉकर जो उनकी बोट होती है या जिसको हम शिप भी कह सकते हैं, वो क्या करती है, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेती है. अब सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आने लगती है और सेक्सटेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम नेविगेट कर सकते हैं. कंपास की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हमें ऑल्टीट्यूड और लोकेशन का पता चलता है, तो उसकी हेल्प से वो अपनी रीडिंग्स नोट करता है. बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन. तो सारी फिजिक्स लगा रहा है यहाँ पर, इट्स लाइक फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि वो इस जर्नी पे आया है तो वो वेल प्रिपेयर्ड है, तो विंड स्पीड के हिसाब से, ठीक है, और अपनी पोजीशन के हिसाब से वो सारी चीज़ें सोचता है कि हम कैसे उस आइलैंड तक पहुंच सकते हैं. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज वी वर समवेयर इन 1,50,000 मतलब 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड. तो देखो कितनी बड़ी बात है कि जिस ओशन में वो हैं वो 150,000 किलोमीटर्स बड़ा है और वो उसमें से एक छोटा सा आइलैंड ढूंढ रहे हैं जो 65 किलोमीटर वाइड है. वाइल आई वॉज थिंकिंग स्यू मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी. Then the left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. Slits होती है बेसिकली, क्या था, सू को चोट लग गई थी इन सब चीज़ों में, ठीक है, बट उसने किसी को कुछ बोला नहीं और ना ही उनके पास टाइम था कि एक छोटी सी इंजरी को पे इतना ध्यान दें, क्योंकि उस वक्त वो फंसे हुए थे इतने बड़े स्टॉर्म में. तो जब सू उसके पास आती है वो देखता है कि हेड और ज़्यादा सूज गया है और उसकी जो आइज़ है वो बिल्कुल स्लिट, मतलब ज़्यादा नहीं खुल रही हैं, बिल्कुल एक पतली स्लिट की तरह ओपन है और ब्लैक हो गई हैं. शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड. तो वो सू क्या करती है, अपने फादर को एक कार्ड देती है जो उसने बनाया होता है. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हेयर आर सम फनी पीपल. तो उसने अपनी फैमिली की फोटो बनाई होती है, उस पर लिखा होता है हेयर आर सम फनी पीपल. डिड दे मेक यू लाफ, आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल. इनसाइड वाज अ मैसेज. और उसके नीचे उसके कार्ड के अंदर उसने एक मैसेज लिखा होता है, ओ हाउ आई लव यू बोथ. सो दिस कार्ड इज टू से दैट यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट. तो देखो बच्चे कितने समझदार है. सू ने कार्ड में लिखा होता है, अपने फादर को मोटिवेट कर रही है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और हम किसी भी तरह इस चीज़ से बाहर ज़रूर आएंगे. I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for a magnetic variation. अब वो लोकेशन चेक करनी है कि कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, वो सारी कैलकुलेशन कर रहा है और उसका मेन कंपास भी काम करना बंद कर गया और वो एक ऐसे स्पेयर कंपास पे काम कर रहा है जिस पे वो रिलायबल नहीं है, वो गलत कैलकुलेशन भी शो कर सकता है. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नली करंट विच फ्लोज थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. तो वो क्या करता है, एक एस्टिमेट, ठीक है, सारी चीज़ों को देख के ऑन एन एवरेज एस्टिमेट लगा लेता है कि भाई जाना कहाँ पर है. तो क्या होता है, एट 2 PM I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 डिग्री. तो वो कहता है 185 डिग्री पे ले लो. उसने अपनी कुछ कैलकुलेशन की होती है, जो भी उसको बेस्ट रिजल्ट लगता है कि भाई 185 डिग्री पे चलना चाहिए. इफ वी वर लकी आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील. मतलब अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील का मतलब वो खुद ही श्योर नहीं था, उसको खुद ही डर लग रहा था कि हो सकता है उसकी कैलकुलेशन गलत हो. ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM. तो वो कहता है कि तुम 185 डिग्री की तरफ ले लो अपनी शिप और चलते रहो. अभी 2 PM हो रहे हैं, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हम 5 बजे उस आइलैंड पे पहुंच जाएंगे. देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ. अब वो क्या करता है, बहुत टेंशन में होता है बट वो क्या करता है, जाता है, क्योंकि 2-3 दिन से वो सोया नहीं होता, क्योंकि इतना स्टॉर्म है, सब चीज़ें संभाल रहा है. वो जाता है बंक में जाता है और फिर वो सो जाता है. व्हेन आई वोक अप इट वाज 6 PM. अब उसकी नींद खुलती है जब 6 बज गए होते हैं एंड ग्रोइंग डार्क. 6 बज गए, शाम के, अंधेरा होने लगा है. आई न्यू वी हैव मिस द आइलैंड एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स. तो उसको पता, उसको यही लग रहा है कि यार मेरी कैलकुलेशन गलत है, वो आइलैंड मिस हो गए, ठीक है, और अब हम वापस भी कहीं नहीं जा पाएंगे, और वापस जाएंगे हम दोबारा विंड में फंस जाएंगे. तो वो ऑलमोस्ट अब यहाँ पे ये चीज़ समझ रहा है कि अब कुछ भी बेटर नहीं होने वाला है. एट द मोमेंट अ टॉजल्ड हेड होता है जिसके हेयर बड़े मैसी होते हैं, अपीयर्ड बाय माई बंक. कैन आई हैव अ हग, जॉनथन आस्क्ड. ठीक है, तो जो उसका बेटा होता है जॉनथन, वो अब जाता है, नरेटर को बोलता है क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ. सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और उसकी बेटी भी बिल्कुल पीछे खड़ी होती है.
Why am I getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. तो वो कहता है यार तुम मुझे हक क्यों करना चाहते हो? तो वो कहता है नहीं, क्योंकि आप बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो, मतलब बेस्ट शिप के कैप्टन हो पूरे वर्ल्ड में. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. वाई यू मस्ट बी, सेट्स यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड. तो यहाँ पे देखो ट्विस्ट है. फाइनली उसकी कैलकुलेशन ठीक होती है, वो आइलैंड तक पहुँच जाते हैं. तो वो पूछता है कि यार वाई, ठीक है मैं डर रहा हूँ कि मतलब मैं आइलैंड तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, तो तुम मुझे हक क्यों करना चाहते हो? तो स्यू कहती है कि तुम्हें चिंता करने, पापा आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम आइलैंड पे पहुँच गए. वॉट आई शाउटेड, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस. दे कोरस्ड. कोरस्ट होता है दोनों बच्चे साथ में बोलते हैं और वो चिल्लाता है वॉट. वो बड़ा खुश हो जाता है कि क्या हम उस आइलैंड पे पहुँच गए, एज बिग एज अ बैटल शिप. I rushed on a deck and gazed with relief at the star outline of Isle Amsterdam. तो दूर से उसको आइलैंड दिखता है और वो बहुत खुश हो जाता है, उसको देखता रहता है. इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक. ब्लीक मीन्स वेरी स्मॉल, तो वो दूर से बहुत छोटा सा एक पीस लग रहा है वॉल्केनिक रॉक का. विद लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. तो उनके लिए तो वो सबसे मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड है, क्योंकि उनके लिए वो लाइफ सेविंग आइलैंड है, क्योंकि उनकी बोट भी अब काम करने वाली नहीं है, वो भी टूट रही है, उनको रिपेयर भी करना है, उनके पास फूड सप्लाईज भी नहीं है, ठीक है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए. तो सबसे बेस्ट है कि भाई कोई जगह होनी चाहिए, कोई आइलैंड या कोई शोर आसपास होना चाहिए जहाँ पे वो जा सके. वी ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट. एंकर्ड ऑफ शोर मतलब उन्होंने थोड़ा सा किनारे से दूर अपनी शिप जो है वहाँ पे रोक दी, एंकर लगाकर वहाँ पे उसको फिक्स कर दिया. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज ए हेल्प्ड अस अशोर. तो 28 इनहैबिटेंट्स थे, 28 इनहैबिटेंट्स जो उस आइलैंड पे रहते हैं, तो उनका उन्होंने वेलकम किया, उनकी काफ़ी हेल्प करी. विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी. तो जब फाइनली वो कह रहे हैं लैंड आया मेरे पैरों के नीचे, कि फाइनली मैं थोड़ी सेफ जगह पे पहुंच गया हूँ, तो अपने क्रू मैन के बारे में सोचने लगा जो हैरी और लैरी और हर्बी थे. चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डिस्ट्रेस, मतलब इतनी ज़्यादा डिस्ट्रेस कंडीशन में भी वो दोनों कितने चेयरफुल थे, कितने प्रैक्टिकल थे. एंड मैरी, और उसने अपनी वाइफ के बारे में भी सोचा. हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल क्रूशल आवर्स. व्हील होता है जो मेन ड्राइव कर होता है शिप, तो मैरी ने बहुत देर तक क्रूशल आवर्स में वो व्हील संभाला. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अबाउट अ हेड इंजरी. और वो फिर सोचता है स्यू के बारे में, अपनी बेटी के बारे में जो 7 साल की होती है, कि उसके हेड पर इतनी बड़ी इंजरी हुई थी, बट उसने कभी भी हमें उसके बारे में टेंशन नहीं डाली, क्योंकि वो ऑलरेडी जानती थी मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी हमें डेथ से सेव कर रहे, तो मैं एक हेड इंजरी का प्रेशर उन पे नहीं डालने वाली हूँ. विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव द रिकरिंग बिटवीन क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल. और उसकी इंजरी नॉर्मल नहीं थी, इंजरी बहुत ज़्यादा थी. 6 ऑपरेशन हुए हैं, उसके बाद सू नॉर्मल हुई. एंड अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई. और फिर वो अपने बेटे के बारे में सोचता है जो सिर्फ 6 साल का है, जो बिल्कुल भी डरता नहीं था मरने से. तो लास्ट में जब वो सेव हो जाता है, जब वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, स्ट्रेस से थोड़ा सा बाहर आता है, तो फिर उसको अपनी फैमिली, क्रू मैन, सबके बारे में वो सोचता है कि सब ने मेरा कितना साथ दिया, सब कितने ब्रेव थे कि हमने इतने मुश्किल सिचुएशन को भी टैकल कर लिया. सो विद दिस गाइज वी हैव फिनिश दिस चैप्टर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दो, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन. ओके, और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, डाउट्स पूछना चाहते हैं, तो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लो, और ईमेल आईडी पे भी आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, इनके लिंक्स पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे.